हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको फंडामेंटल और टेक्निकल लर्निंग ये दोनों चीज़ें सिखाई हैं। इनका बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दिया और एज अ इक्विटी कंसल्टेंट मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप मुझसे जुड़े हुए होते हैं, जब आपको ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको उसी हिसाब से वो चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो में वीडियो नंबर 5 में जिसमें हम टॉपिक नंबर 4 जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर जो हमारे पास ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये तीन ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज एन इक्विटी कंसल्टेंट मेरी कोशिश होती है कि इन तीनों प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूं और अपने क्लाइंट को रियलाइज कराता रहूं कि भाई जब तक आप इन चीजों को, इन बेसिक्स को याद रखेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी रहेगी। प्रीवियस वीडियो में जो वीडियोज में मैंने बनाई, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है और इसके साथ साथ अपना रिस्क टॉलरेंस देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि प्रीवियस वीडियो में होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, इस वीडियो में मैं आपको उन वेबसाइट्स पे लेके जाऊंगा जिन वेबसाइट पे जाके आप उन कंपनीज को नोट डाउन कर सकते हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मेरे दरमियान और आपकी अपनी जो सोच है, अपनी जो प्लानिंग है, वो किस तरीके की। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वो होती हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनीज जिनके अंदर हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है कि उनके अंदर आप पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने सरप्लस कैश के लिए। जो हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में होती हैं जो कि पैसिव इनकम जनरेट करके आपको देते हैं। उसके लिए भी एनालिसिस करना जरूरी है। कौन से एनालिसिस? जो फंडामेंटल टेक्निकल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसके कॉन्सेप्ट दिए, उसको समझाने की कोशिश करी है और आगे जाके कंपनीज के प्रॉपर एनालिसिस किस तरह करते हैं वो भी इस प्लेलिस्ट में आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्विकली डिस्कस करेंगे वेबसाइट पे ले जाके आपको वहां तक पहुंचाने का मेन रीजन ये है कि एज एन इक्विटी कंसल्टेंट मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें जब खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद भी इनको परफॉर्म कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आए कि इन सारी चीजों से जब आपको नॉलेज हासिल हो जाएगी और इस कंसल्टेशन प्रोसेस को देने का, कंसल्टेशन प्रोसेस बनाने का, इन वीडियोस को बनाने का मेन मकसद ये कि आपको मैं आपके पैरों पे खड़ा कर सकूं और आपके अपने जो डिसीजंस हो वो आप खुद ले सकें, किसी के दूसरे के कहने पर आप ना आए और अंधाधुंध किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो बेसिक्स हैं, प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, अपने फाइनेंशियल हालात देखना, अपने रिस्क टॉलरेंस को मॉनिटर करना, याद रखना कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब वो कंपनी जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है लेकिन रिटर्न अच्छा देती है, जिनको हम हाई बीटा स्टॉक्स कहते हैं, या वो कंपनी जो लो बीटा स्टॉक्स है, विच मीन्स कि स्टेबल रिटर्न होता है लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू वॉलेटाइल स्टॉक्स। तो उनको सब डिफ्रेंशिएट करना, हाईलाइट करना, वो मेरा काम है और वो मैं और आप जब जुड़ के इक्विटी कंसल्टेशन जब आप ले रहे होते हैं तो वो मैं आपको डेटा रेगुलरली वैसे ही प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसके लिए कि फिर मजीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में हम डायरेक्ट उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाएंगे, पीएसएक्स पोर्टल को देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक और पोर्टल है जिसको मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सेस करें, देखें, समझें और वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करें। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑब्वियसली मेक योर ओन फर्म डिसीजन। थर्ड पॉइंट जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक मेथड है पैसिव इनकम बढ़ाने का ओवर द पीरियड, लॉन्ग टर्म अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा और किस तरीके से उसके अंदर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली मूविंग ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन जाते हैं, जाके आपको उस कौन कौन से वेबसाइट, कौन कौन से पोर्टल, कौन कौन से ऐसे जो हमारे पास कंपनीज के, हमारे पास जो रिसर्च वेबसाइट बनी हुई है उनको जाके एक्सेस करना, डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद फिर डिसीजन लेना कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन। द नेक्स्ट स्टेप इज, गूगल पे आने के बाद हमने सबसे पहले पीएसएक्स के पोर्टल को जो है वो यूज करना है और हमने देखना है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज कौन सी है। सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट जो होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में होती है और आप यहाँ पे टाइप करेंगे के एम आई 30 इंडेक्स। के एम आई 30 इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर हम लिख देंगे डीपीएस पीएसएक्स, ताकि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्ट डेटा पोर्टल पे जाएं और वहां पे जाने के बाद हम जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है, उनको हम फोकस करें। तो आप पहले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, नीचे डेटा पोर्टल पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फोकस करना है के एम आई 30 इंडेक्स, जो हमारे पास मेजोरिटी टॉप 30 वो बड़ी कंपनीज हैं जो अब शरिया कंप्लाइन है, टोटली शरिया कंप्लाइन है और उसके हिसाब से हमें वो उन कंपनीज के अंदर डिपेंडिंग उनकी जो भी शेयर प्राइस चल रही है और आपके पास जो कैश है उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। जो अब जब आप इस ब्रोशर को खोलेंगे, इसके अंदर लेटेस्ट रिकम्पोज हुई हुई लेटेस्ट उस के एम आई 30 इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज अभी करंटली होंगी, आप जिस टाइम पे भी देख रहे हैं, जिस डेट को भी देख रहे हैं, जिस मंथ में, जिस ईयर को भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये अंदाजा होगा कि उस टाइम
KMI30 इंडेक्स के अंदर ये जो टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनके अंदर हो सकता है अभी जो नाम आपको दिख रहे हो बाद में ना दिख रहे हो, इन कंपनीज के अंदर आप रिस्क फ्री होके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपेंडिंग के बाद में आप मॉनिटरिंग करते रहें कि क्या वो कंपनी स्टिल शरिया कंप्लायंट है या नहीं। तो इन कंपनीज को हाईलाइट करना, मेन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ पे आउट्स भी इन रिटर्न देती रहती हैं, चाहे वो कैश डिविडेंड हो या बोनस शेयर्स हो। सो बहुत बेसिकली हमने क्या किया, PSX के वेबसाइट पे गए, वहां जाके KMI30 इंडेक्स को खोला, कराची मीज़ान इंडेक्स, जिसके अंदर टॉप शरिया कंप्लायंट कंपनीज है, जिनके अंदर आप बेफिक्र होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, एज ऑफ मई 2023, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हुई हुई है, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुई हुई है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है कि जब भी इक्विटी मार्केट इस तरह गिरती है, तो आप, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अगर गिरती है, तो आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़ें, ताकि वो 1 साल 2 साल के अंदर ग्रो करे और आपको पैसिव इनकम भी दें, आपको कुछ ना कुछ पे आउट भी देते रहें। और फिर शेयर प्राइस जब इंक्रीज हो, मुल्क के इकोनॉमिक हालात अच्छे होने की वजह से, इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से, तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। लेटर ऑन वीडियो में हम जाके कंपनीज़ के एनालिसिस किस तरह करते हैं, उनके फाइनेंशियल किस तरह देखते हैं, वो मैं आपको उस वीडियो में इंशाल्लाह लेके चलूँगा। अभी आपको डायरेक्ट करना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था कि आपने किन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि उन कंपनीज़ में करें जो शरिया कंप्लायंट है। और KMI30 इंडेक्स हमारे पास ये वो इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 30 शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ पाई जाती हैं, एज़ यू कैन सी। इसके साथ-साथ एक और वेबसाइट है, एक और मैं आपको जो है वो लेके जाना चाहूँगा, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ऐसे अ, इदारे के साथ जो मेरी कोलैबोरेशन है, जिनके साथ मेरा काफ़ी सारी बातचीत है। तो अगेन गूगल पे आएँगे, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सरमाया.pk। तो सरमाया.pk एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो इसके पीछे टीम मौजूद है जो कि एजुकेशन कम्युनिटी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके साथ मेरी ऑब्वियसली कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट अगेन अपनी कम्युनिटी के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे मैं वो बताऊंगा, और यहाँ से भी आप बहुत सारे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखें, इनकी वेबसाइट पे आने के बाद जो मेन इनका जो वेब पेज है, जो मेन इनका फ्रेश मेन डैशबोर्ड है, बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट वॉच, टॉप परफॉर्मर्स, म्यूचुअल फंड परफॉर्मर्स, या म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप म्यूचुअल फंड के टॉप म्यूचुअल फंड के हवाले से आप देखना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी मौजूद है, इसके अंदर कौन से टॉप फंड्स हैं, कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के स्क्रीनर वगैरह मौजूद हैं, इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, स्टॉक्स के ऑप्शन में देयर इज एन ऑप्शन ऑफ इस्लामिक कंपनीज। अब इस्लामिक कंपनीज के अंदर वो तमाम कंपनी जो कि शरिया कंप्लायंट है, वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगी। और दूसरा, टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब पैसिव इनकम इन्वेस्टमेंट की बात आती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म आप हमेशा पैसिव इनकम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ओवर द पीरियड अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देते रहते हैं अगेंस्ट देयर अर्निंग, या फिर बोनस शेयर देते हैं अगेंस्ट देयर फाइनेंशियल ग्रोथ। आप देखें, सिंपलिस्टिक वे में आपने बहुत कम टाइम में 5 मिनट भी नहीं लगते, इन वेबसाइट्स पे आना है, इन ऑप्शन को क्लिक करना है, और इन कंपनीज के सारे नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं जो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड रखती हैं, साल में सबसे ज्यादा डिविडेंड देती हैं। आपने उसको क्लिक कर लेना है। ऑल्दो इन इस लिस्ट के अंदर हो सकता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हों जो कि शरिया कंप्लायंट नहीं हो, तो उसको आपने ओपन करके अलग से चेक करना है। बट ये वो कंपनीज हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड देती हैं, और इनके अंदर आप मेजॉरिटी इस्लामिक कंपनीज देख सकते हैं। जिस कंपनी के साथ मॉस का लोगो बना है, इट मीन्स कि वो शरिया कंप्लायंट है और KMI30 इंडेक्स के अंदर पाई जाती है। सो आप देखें, बहुत सिंपलिस्टिक वे में हमने किस तरीके से जो वेब पोर्टल्स हैं, जो रिसर्च पोर्टल्स हैं, जो ये वेबसाइट्स हैं, इनको एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद इन कंपनीज को हमने देखा, नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी मेजॉरिटी क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी हुई भी होगी, क्या पता आप लोग में से कोई ऐसे क्लाइंट हो जिन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। सो आई रेकमेंड कि अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से डाइवर्सिफाई करें, रीबैलेंस करें, पहले मॉनिटर करें, देखें कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो शरिया कंप्लायंट नहीं है, उनको अपने पोर्टफोलियो से निकालें, और जो शरिया कंप्लायंट है उनको, उनके शेयर किस तरह लेने हैं, अपने उस पोर्टफोलियो से जज करें, अपने उस कैश से जज करें, मेरे साथ कंसल्ट करें, और फिर ऑफ द मार्केट ऑब्वियसली हम उसको प्लान को रिवाइज करेंगे, रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस करने के साथ आपको मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बता दूंगा। स्ट्रेटेजी बताने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो मेरा इस वीडियो में आपको डायरेक्ट करना, ले जाना, दिखाना, ये सारी वेबसाइट्स के बारे में एक्सेस कराना, मेन मकसद ये है कि छोटी, बहुत कम टाइम में इस तरह रिसर्च करके आप अपने लिए बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेसिकली क्या होती है उसके हवाले से आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉन्सेप्ट देने के बाद ऑब्वियसली आई विल ट्राई
माय बेस्ट कि वो कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो शेयर्स मौजूद हैं, जिन जो अच्छे शेयर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज़ के जो हमारे पास शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ हैं, उनको अगर आप किस तरीके से मज़ीद एवरेज आउट कर सकते हैं, तब उनको बाय करना चाहिए। और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मेथड होता क्या है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।